So let's start with the multiple choice and single response is correct type of question. इसमें क्या होगा कि आपके पास चार पांच ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है. सो टॉपिक इज एंग्जियस डॉग. मतलब क्या है? डॉग जो अनईजी फील कर रहा है, जो कि फियर फील कर रहा है किसी चीज का. तो ये वेल एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी ये पक्का हो चुका है कि कुछ एक टाइप के सडन नॉइज, सडन का मतलब क्या है? जो अचानक आते हैं वो नॉइज. जैसे कि किसी ने फायर किया है दिवाली में, जैसे हम करते हैं, और कोई तूफान आ गया है, थंडरस्टॉर्म्स आ गया है. ये लगभग ट्रिगर करते हैं, यानी पैदा करते हैं डॉग्स की एंग्जाइटी को. एंग्जाइटी इज अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, और इन केस ऑफ ह्यूमन, एंड इन केस ऑफ अ डॉग यू कैन से फीलिंग ऑफ फियर. सो एक नई स्टडी जो है वो पता लगाती है, इवन वो कहती है कि जो कुछ एक टाइप के कॉमन नॉइज क्या होता है जो डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कि वैक्यूम का और माइक्रोवेव का, वो भी इसको पैदा करते हैं, एंजाइटी को डॉग की. रिसर्च पता लगाती है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का इरेगुलर टाइप का नॉइज होता है, इंटरमिटेंट का होता है, जो कभी होता है कभी नहीं होता, जैसे सडन नॉइज ही हो गया किस्म से. तो जो इंटरमिटेंट नॉइज होता है सच है, जैसे कि बैटरी वार्निंग हो गई, सडन आती है आवाज स्मोक डिटेक्टर की, ये डॉग की एंजाइटी को पैदा करती है, एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस नॉइस. इसका मतलब है ये पैदा नहीं करती. यानी जो कॉन्टिन्यूस नॉइस होगा उससे डॉग एंग्जियस नहीं होते, जो लो फ्रीक्वेंसी होगा उससे भी डॉग इतना ज्यादा एंग्जियस नहीं होते. बट जो हाई फ्रीक्वेंसी है और जो सडन या इंटरमिटेंट नॉइस है, वो उससे डॉग एंग्जियस फील करते हैं. बिकॉज डॉग्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ हियरिंग. अब डॉग्स के पास ना बहुत ज्यादा रेंज में डॉग सुन सकता है. कुछ नॉइस तो उसके लिए, कानों के लिए बड़े ही पेनफुल भी होते हैं, दर्द दर्द नायक होते हैं किस्म से. जैसे कि लाउड और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड. मतलब लाउड और हाई फ्रीक्वेंसी, बार बार इसी की बात कर रहा है ये. सडन लाउड नॉइस, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस, सडन नॉइस. तो इसका मतलब है हमें मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि किस नॉइस से डॉग जो है वो पेनफुल फील करता है. वी कैन चेंज बैटरी. हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम बैटरी को बदल सकते हैं स्मोक डिटेक्टर की, और या डॉग को हटा दे उस कमरे में से जहां ये चीज होने वाली है. तो हमारे ये क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्टडी के अकॉर्डिंग नॉइस. अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इसके ऑप्शन को पढ़ो तो आप नॉइस स्टार्ट करोगे, ठीक है ना? तो नॉइजेस जो है वो मेक डॉग्स हैप्पियर. अब पूरे पैसेज में नॉइज मेक डॉग एंग्जियस. तो इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट है. उसके बाद चलते हैं बी ऑप्शन पे. बी ऑप्शन कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी का जो नॉइस है और जो इंटरमिटेंस नॉइस है वो डॉग को अनईजी फील कराता है. जो एंग्जाइटी का जो दूसरा मीनिंग है वो फियर, अनईजी फील करना. इजी का मतलब है जब आप नॉर्मली अच्छे तरीके से चल रहे हो, अनईजी का मतलब है जब आपको मजा नहीं आ रहा, या आप नर्वस हो, या आप किसी चीज के फियर में हो. तो ये हो सकता है बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है सारे में. लिए हाई फ्रीक्वेंसी और इंटरमिटेंट नॉइस, ये दोनों से डॉग जो है वो एंग्जियस फील करता है, लो फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस से नहीं करता. तो ये कह रहा है कि नॉइस जिसकी लो फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस नॉइस है, इससे ये डॉग एंग्जियस फील करता है. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है. उसके बाद लास्ट पे देखते हैं डी ऑप्शन, विल नॉट बी हर्ड बाय डॉग्स. यानी नॉइस विल नॉट बी हर्ड बाय डॉग्स. डॉग की इसने साफ लिखा हुआ है वाइड वेराइटी में ये सुन सकता है. तो ये तो सुन सकता है, ये कह रहा है नॉइस डॉग को सुनता ही नहीं है. तो इसलिए डी ऑप्शन और ए ये बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग है. ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, बी और सी. तो राइट आंसर विल बी. ओके, थैंक यू.